हरदोई में ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप। मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार का आरोप। फर्जी नाम पर दिखाकर मनरेगा मजदूरी निकालने का आरोप। हरदोई में भगवान भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर और समय से डॉक्टर न पहुंचने से मरीजों को परेशानी। सीएससी परिसर में जगह जगह गंदगी कामबार। एलडीए के बर्खास्त क्लर्क के खिलाफ एफआईआर। और लखनऊ में जमीन के नाम पर की थी 84 लाख से अधिक का सौदा। प्लॉट कहीं नहीं था। यूपी में पारा 35 डिग्री पहुंचा। सबसे गर्म प्रयागराज रहा। 2 दिन से बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आ रही है हरदोई से खबर, जहां पर ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप है। मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार का आरोप है। शाहाबाद ब्लॉक की बूटा मऊ ग्राम सभा का मामला ये बताया जा रहा है, जहां पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। फर्जी नाम पर दिखाकर मनरेगा मजदूरी निकालने का आरोप है। ग्रामीण ने हरदोई सीडीओ से इस बात की शिकायत की थी। सीडीओ ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो खबर हरदोई से बता रहे हैं, जहां पर ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगे। साथ ही मनरेगा मजदूरी को लेकर के मजदूरी निकालने का आरोप लगाया जा रहा है ग्राम प्रधान पर। हरदोई से खबर, ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का ये गंभीर आरोप। वही मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार का आरोप है। शाहाबाद ब्लॉक की बूटा मऊ ग्राम सभा का मामला। फर्जी नाम दिखाकर मनरेगा मजदूरी निकालने का आरोप है। वही सीडीओ ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से। तो ग्रामीण ने हरदोई सीडीओ से इस बात की शिकायत की है और सीडीओ ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। शाहाबाद ब्लॉक की बूटा मऊ ग्राम सभा का मामला, जहां पर फर्जी नाम दिखाकर मनरेगा मजदूरी निकालने का ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है ग्राम प्रधान पर। देवी प्रधान और उनके ससुर और उनके हस्बैंड और जेठ मिलकर मनरेगा में मेरी ग्राम सभा में बहुत ही धांधली करते हैं। मनरेगा के जॉब कार्ड फर्जी तरीके बनवा रखे हैं, उनके एटीएम अपने पास रखते हैं और रोज़ फर्जी ही काम दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा में कोई भी अभी काम नहीं हो रहा है। लगभग 50 से 60 वर्कर रोज़ दिखाए जा रहे हैं। इस तरीके से धनवाही हो रही है मेरे ग्राम। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, निजी कंपनियों में काम करते हैं, उन लोगों को भी मतलब जॉब कार्ड पे पैसा भेजा जाता है और उनके पैसे एटीएम से निकाल लेते हैं प्रधान। और इसी खबर को लेकर के अंबुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, एक बार फिर से पूरी जानकारी जो है, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों आरोप लगाया जा रहा है और कितना ये आरोप सही है? अंबुज अनम्यूट कर लीजिए।
हाँ बोलिए जी, बिल्कुल बोलिए अम्बुज, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही? बिल्कुल अम्बुज, आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद की भूतम ग्राम सभा का ये पूरा मामला है, जो कि विकास खंड शाहबाद क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम सभा बूटा में होती है। वहां पर प्रधान पति और प्रधान के द्वारा जो है मनरेगा के तहत जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पीड़ित आलोक त्रिलोक चंद्र द्विवेदी के द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी को। उनके द्वारा शिकायती पत्र में आरोप लगाए गए हैं कि उनकी ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा के तहत जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो दिल्ली और लखनऊ में प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, उनके भी बूटामऊ ग्राम सभा हुए हैं और उन जॉब कार्डों पर प्रधान पति और प्रधान के द्वारा वहां पर पैसे भेजकर निकालने का काम किया जा रहा है। यानी कि हरदोई के बूटामऊ ग्राम सभा में मनरेगा के तहत ये भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया हुआ है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर हरदोई मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरवानी के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी शाहबाद को इस पूरे मामले को लेकर जांच से वह कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इस ग्राम सभा में मनरेगा का ही एक ऐसा मामला नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं इस ग्राम सभा में, आवास योजना हो या नाली सड़क खरंजा निर्माण योजना हो, हैंडपंप रिवोर योजना हो, इन सबके तहत ग्राम प्रधान व प्रशासनिक अधिकारी जो विकास खंड के अधिकारी जो होते हैं, ग्राम सचिव, इनकी सबकी मिली भगत से यहाँ पर भ्रष्टाचार करने का ये मामला लगातार यहाँ पर कई महीनों से सुनने को आ रहा था। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पीड़ित के द्वारा एक शिकायती पत्र हरदोई मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुररानी को दिया गया है और उसकी शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी शाहबाद को जांच करके आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। अम्बुज, जिस तरह से ये आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए जा रहे हैं, तो इस पर ग्राम प्रधान का क्या कहना है? जी, ग्राम प्रधान से कई बार संपर्क करने की हमने कोशिश की और उनके द्वारा ये बताया गया है कि इस तरीके से हमारे यहाँ तो नहीं किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं, अन्य आरोप के साथ साथ ग्रामीणों से जब हमने इस बात को लेकर बातचीत की तो आरोप जो हैं वो पूरी तरीके से सत्य नजर एक तरीके से आ रहे हैं कि जो जॉब कार्ड धारक हैं वो दिल्ली में नौकरी करते हैं, लखनऊ में भी नौकरी करते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान जो है अपना पक्ष बचाने के लिए सिर्फ ये कहता हुआ और स्वयं को बचाते हुए नजर आ रहा है कि उनकी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से सीडीओ के द्वारा जांच निर्देश जारी हुए हैं और जांच में निकलकर क्या आता है सामने, शाहबाद विकास खंड की जो बूटामऊ ग्राम सभा है और शिकायतकर्ता के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो कितना सत्य है। अगर सत्य पाए जाते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई ग्राम प्रधान पर की जाएगी या जो अभी तक भुगतान हुआ है वो जो लाभार्थी जो मनरेगा के मजदूर है उनसे वो भुगतान वापस लिया जाएगा और साथ ही प्रधान पर भी क्या कठोरतम कोई कार्रवाई की जाएगी या उनके अधिकारों को सीज किया जाएगा या जो सरकारी पैसे का बंदर बांट हुआ है, गबन किया गया ग्राम प्रधान व सचिव की मिली भगत से, उसको लेकर रिकवरी जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी या महज खाना पूर्ति के तहत बूटामऊ ग्राम सभा में जो मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया हुआ है, सिर्फ खाना पूर्ति के तहत अधिकारियों के द्वारा। हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए जा रहे हैं, सचिव की मिली भगत भी सामने आ रही है और कितने लोग हैं जिनके बीच ये बंदर बांट किया गया है? ये खंड विकास अधिकारी भी पूरे इस मामले में संलिप्त नजर आते हैं। दरअसल उनसे भी हमने बातचीत की और उनसे पूरे मामले को लेकर ऑन कैमरा जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जांच पर गए हुए हैं, लेकिन जब हम वहां पर कार्यालय पहुंचे हुए थे तो खंड विकास अधिकारी शाहबाद जो कार्यालय पर ही मौजूद थे, लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने वो बिल्कुल आना नहीं चाहते थे। इससे तो यही लगता है कि खंड विकास अधिकारी, ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान इन सब की मिली भगत से ग्राम सभा में एक बड़े स्तर पर धन गबन, सरकारी पैसे का गबन किया गया। सरकारी योजनाओं के तहत जो ग्रामीणों को योजनाएं मिलनी चाहिए वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं और उसके तहत भ्रष्टाचार करने का ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा ये कार्य करने का काम किया जाता है और जिसका संरक्षण खंड विकास अधिकारी पूरी तरीके से ग्राम प्रधान और सचिव को देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जो भी पैसा निकलता है बगैर खंड विकास अधिकारी की स्वीकृति से कोई पैसा भी
नहीं निकलता है और उसमें भी इन सब का कमीशन होता है और कमीशन के तौर पर हरदोई जनपद में ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार जो है उसका सिलसिला लगातार जारी है, जैसा कि हरदोई की बूटामो ग्राम सभा में आया हुआ है। और अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई किस हद तक कहां पर पहुंची अभी तक की, क्योंकि मामला ये बेहद संगीन है और पुराना ये मामला बताया जा रहा है जिस तरह से शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए थे, तो अभी तक अगर कार्रवाई की बात करें तो कहां तक पहुंची? पिछले कई पंचवर्षियों से लगातार ग्राम प्रधान यहाँ के प्रधान है और इनके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा शिकायतें पूर्व में भी दी गई। एक त्रिलोकचंद द्विवेदी शिकायत करता है, इनके पूर्व में भी कई ग्रामीणों ने शिकायती पत्र खंड विकास अधिकारी और एसडीएम शाहबाद को भी दिया हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके द्वारा जो शिकायती पत्र ग्रामीणों के द्वारा दिए जाते हैं वो महज एक खानापूर्ति के तहत होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसको लेकर जब बात करो तो अधिकारी कहते हैं कि अभी भी जांच चल रही है, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, लेकिन अधिकारियों की सिर्फ खानापूर्ति के तहत जांच ही होती रहती है। और जांच करें भी कैसे? उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं हरदोई जनपद के, वो तो सिर्फ उन्हीं को जांचकर्ता बना देते हैं जो उस मामले में संलिप्त है, वो स्वयं को बचते हुए नजर आते हैं और साथ ही ग्राम प्रधान और सचिव को भी बचाने का पूरी तरीके से कार्य करते हैं। अगर खंड विकास अधिकारी शाहबाद के सिवाय अतिरिक्त अगर जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं या अन्य भी जो अधिकारी हैं या अन्य विकास के जो अधिकारी हैं उनको अगर ये जांच सौंपी जाती तो मामला जो है बिल्कुल क्लियर साफ नजर आता, लेकिन जो अधिकारी संलिप्त हैं मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गोरवानी के द्वारा उनको ही जांचकर्ता बना दिया गया, वो स्वयं को बचेंगे और साथ ही बूटामो ग्राम प्रधान जो है और सचिव हैं उनको भी पूरी तरीके से बचाने का कार्य करेंगे। यानी कि योगी शासनकाल में सिर्फ खानापूर्ति के तहत ही शिकायती पत्र चलते हैं और भ्रष्टाचार ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा जमकर किया जाता है और जिसके तहत प्रशासनिक अधिकारी भी उस भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं और उसका बंदरबाट जो पैसा निकाला जाता है अधिकारी व ग्राम प्रधान और सचिव की गंभीर आरोप है। फिलहाल कार्रवाई की बात की जा रही है, कार्रवाई में क्या कुछ निकल कर आता है देखने वाली बात होगी। मनरेगा का पैसा कहां पहुंचाया गया, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ ही साथ आपको खबर बता रहे हैं, हरदोई से आ रही है इस बीच खबर, जहां पर भगवान भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर